उपचुनाव के रण की बात कर लेते हैं। विधानसभा उपचुनाव का घमासान, 7 सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। आखिरी दिन नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी और अब घर घर जनसंपर्क नेता कर सकेंगे, क्योंकि 6 बज चुके हैं और 6 बजने के साथ ही ये डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो सकता है, यानी जनसंपर्क कर सकते हैं। घर घर जाकर अब नेता वोट मांग सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो चुनाव प्रचार का शोर है वो थम गया है। 13 नवंबर को मतदाता मत प्रयोग करेंगे, 23 नवंबर को 7 सीटों के नतीजे आएंगे। लेकिन अब आज तक की अगर बात करें तो तमाम बातें हुई, संबोधन हुए, बयानबाजी हुई, आरोप हुए, प्रत्यारोप हुए और इन सब के बीच अब 13 तारीख को देखना होगा कि जनता किस ओर जाती है। यानी परसों का दिन बेहद खास, महत्वपूर्ण रहने वाला है। उपचुनाव का ये रण होगा और इस दौरान ये देखना होगा कि जनता का रुख क्या रहने वाला है। और जयपुर से हमारे सहयोगी विष्णु और अलवर से स्वदेश जुड़ गए हैं। सबसे पहले विष्णु, आपका रुख करेंगे। 6 बज चुके हैं, चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है, 13 तारीख का इंतजार हर किसी को है। लेकिन इससे पहले के अगर दिनों की बात कर ले, हालांकि आज भी सलूम्बर और 84 सीएम पहुंचे थे, वहां पर भी सभाएं की थी, लेकिन ऑल ओवर अगर 7 सीटों पर देख लें, किस तरह की तनातनी है, कहां पर कौन खींचतान करता नजर आ रहा है और किसके लिए पलड़ा भारी है? मेगा, ये पिछले ये कह सकते हैं कि लगभग 1 महीने से ज़्यादा समय की जो जद्दोजहद है वो आज बंद हो गई है। 6 बजने के साथ ही चुनाव प्रचार बंद हो गया है। अब प्रत्याशी और जो उनके समर्थक हैं वो डोर टू डोर प्रचार करेंगे। लेकिन इससे पहले देखा जाए तो प्रदेश की 7 सीटों पर यहाँ लगातार कांग्रेस हो या बीजेपी या दूसरे दल, उनको लगातार पूरी तरह फील्ड में उतरकर पूरी ताकत झोंकी उन्होंने और उसके बाद प्रचार के लिए लगे। और कहीं ना कहीं पार्टी के पक्ष में उन्होंने मतदाताओं को करने के लिए अपना पूरी जो प्रचार को लेकर जितने भी संसाधन अपनाए जाने थे वो उन्होंने अपनाए। मुख्यमंत्री, अगर बीजेपी की बात की जाए तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ 7 सीटों पर गए और उन्होंने 7 सीटों पर प्रचार किया, सभाएं की, दौसा में रोड शो तक किया। और इसके अलावा बीजेपी के अन्य जो नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हों या सांसद, विधायक, मंत्री, वो भी यहाँ पर प्रचार में लगे रहे। बात की जाए तो यहाँ जो बीजेपी ने जो मंत्री हैं उन्हें अलग अलग 7 सीटों पर अलग अलग प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया और वो काफ़ी लंबे समय से, दिवाली के बाद से ही लगातार वहाँ पर डटे हुए थे और मतदान तक वो लगातार वहीं रहेंगे। यानी उनके प्रभार वाला सीट और उनकी जो क्या कह सकते हैं उनकी साख है वो उस पर जुड़ी हुई है, प्रतिष्ठा उन पर जुड़ी हुई है। कौन सी सीट पर क्या रिजल्ट रहता है ये 13 नवंबर को मतदान के साथ उनका भाग्य पैद हो जाएगा। लेकिन 23 नवंबर को सामने आ जाएगा कि किसने कितना दमखम दिखाया और किसका पलड़ा भारी रहा। इसके अलावा बात की जाए तो अगर सीट वार बात की जाए तो 84 और सलूम्बर में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, वो वहाँ पर थे और उन्होंने दोनों ही सीटें आदिवासी बहुल इलाके की है। वहाँ बीजेपी का अगर मुख्य मुकाबला है तो वो जो आदिवासी भारत आदिवासी पार्टी है उसके साथ है। राजकुमार रोत की पार्टी है। पिछली बार 84 में राजकुमार रोत चुनाव लड़े थे, चुनाव लड़ने के बाद वो सांसद बन गए, तो ऐसे में उनकी सीट खाली हुई है। और वहाँ पर यहाँ जो नेता हैं जिनको प्रभारी का दायित्व दे रखा है, चाहे वो बाबूलाल खराड़ी हो, हेमंत मीणा हो, उनकी जो प्रतिष्ठा है वो साख है वो दांव पर लगी हुई है। वो किस तरह से आगे बढ़ाते हैं इस पूरे मामले को लेकर। इन 7 सीटों पर हाथ जीत का कोई ज़्यादा जो है वो असर नहीं रहने वाला, लेकिन प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के नेताओं की जुड़ी हुई है। 84 और सलूम्बर के बाद बात की जाए खींवसर, वो हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ पर आरएलपी के जो संयोजक हैं हनुमान बेनीवाल,
वो विधायक थे और वो सांसद बने, तो उसके बाद ठीक से है। अब यहाँ क्योंकि उपचुनाव देखिए हुए और उस कई उपचुनाव जो में विधायक थे वो तो सांसद बन गए, लेकिन अब जिनका नंबर है क्या वाकई में उनका नंबर लगेगा, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, ये देखना होगा। हमारे साथ स्वदेश भी जुड़ गए हैं, अलवर से जुड़े हुए हैं। स्वदेश, रामगढ़ अगर सीट की बात की जाए, जुबेर खान यहाँ पर थे, परंपरागत सीट रही उनकी, और अब एक तरह से कह सकते हैं कि सिंपैथी वोट जो है, क्या वो यहाँ गेन किया जाएगा? और हाल ही में एक और बयानबाजी भी हुई, यहाँ पर सीएम भी यहाँ पर पहुंचे थे, इसके अलावा सचिन पायलट भी पहुंचे। इन तमाम चीजों का कितना प्रभाव नजर आता है? मेघा, आपको बताता हूँ, ये सत्ता के गलियारों का संग्राम का प्रचार आज शाम को 5 बजे थम चुका है। कल यहाँ बड़ी बयानबाजी हुई, चूंकि सूबे के मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आए, उन्होंने एक बड़ी सभा को संबोधन दिया। वहीं यहाँ जो रामगढ़ विधानसभा का उपचुनाव है, ये राजस्थान में सबसे बड़ी हॉट सीट कहेंगे, क्योंकि यहाँ केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उनकी 60 दांव पर लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो जो टीकाराम जूली है नेता प्रतिपक्ष, उनकी 60 दांव पर है। भंवर जितेंद्र सिंह उनके साथ है, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव है। दोनों ने कल बड़े बयानबाजी किए। सचिन पायलट आए और बोले अगर काम करते, अगर चेहरा पूछता तो मुख्यमंत्री दोबारा से रामगढ़ नहीं आते। इनके चेहरे पर वोट नहीं दिए जा रहे, इसलिए बार बार ये बात कर रहे हैं। वही मुख्यमंत्री ने दाव खेला, उन्होंने कहा कि हमेशा से अनुसूचित जाति को दबाया गया है, कांग्रेस ने उनको दावा है और उनका उत्थान नहीं किया, ना रोजगार दिया, ना शिक्षा दी, ना उनकी उन्नति के द्वार खोले। भाई अगर बात करते भूपेंद्र यादव की, तो उन्होंने कहा डबल इंजन की सरकार है, हम इस पूरे क्षेत्र में डबल विकास करेंगे। हमने ट्रेन रोकी गोविंदगढ़ में, इलावा ट्रेन रोकी, अब रामगढ़ में ट्रेन रोकी, डबल आरओबी ओवरब्रिज बना रहे हैं, सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। भाई उन्होंने कहा 33,000 नौकरियां भी मुख्यमंत्री ने निकाली है। आने वाले दिनों में सहज सरल रूप में मुख्यमंत्री का लोग सम्मान करते हैं, इसलिए यहाँ का वोट कन्वर्ट होगा। पर बात करते हैं दूसरी तरफ अनुसूचित जाति के वोटों में सेंधमारी कर रही है भरतपुर सांसद संजना जाटव और भजनलाल जाटव, जो धौलपुर करौली से सांसद है। वो लगातार छोटी छोटी बैठक, जो नुक्कड़ बैठकें होती है, उनको कर रहे हैं, उनको जन समर्थन बहुत ज्यादा मिल रहा है। और टीकाराम जूली कह रहे हैं ये सारे नेता एक तरफ और मैं एक तरफ, मैं इस पासे को पलट के दिखाऊंगा। पर बात करते हैं जुबेर खान की, खुद अलवर से आते हैं, टीकाराम जूली आते हैं।